दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि राम मंदिर निर्माण के साथ ही नव अयोध्या भी तेजी से आकार ले रही है। अयोध्या की कायाकल्प की नींव 5 अगस्त 2020 को उस समय पड़ गई थी जब हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने राम मंदिर का भूमि पूजन किया था। भूमि पूजन के 3 साल बीत चुके हैं। इन 3 सालों में राम मंदिर का 70 से 80% काम पूरा हो चुका है। इस शनिवार 5 अगस्त को भूमि पूजन का तीसरा वर्षगांठ पूरा हो जाएगा। इन 3 सालों में अयोध्या नए सिरे से सज और संवर रही है। 161 फीट ऊंचे 3 मंजिले राम मंदिर के भूतल का काम लगभग पूरा हो चुका है। रामलला का गर्भगृह बनकर तैयार हो चुका है, तो वहीं प्रथम तल के स्तंभों को भी लगाने का काम प्रारंभ कर दिया गया है। प्रथम तल पर राम दरबार की स्थापना होगा। वहीं जनवरी 2024 में राम भक्तों के लिए खुल जाएगा। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा मकर संक्रांति पर माननीय नरेंद्र मोदी द्वारा किया जाएगा। दोस्तों, आपको बताते चले कि प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव को ऐतिहासिक बनाने के लिए राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट, विश्व हिंदू परिषद और आरएसएस तैयारियों में जुटा हुआ है। वही राम मंदिर के समांतर ही रामनगरी को भी नए रूप में आकार ले रही है। इन 3 सालों में रामनगरी में भक्तों की संख्या 4 गुना बढ़ गई है। इसीलिए यहां पर यात्री सुविधाएं विकसित करने की गति को भी तेजी में लाया गया है। 34,000 करोड़ रुपए की योजनाओं से अयोध्या के विश्व की सांस्कृतिक राजधानी के रूप में विकसित किया जा रहा है। मंदिर मस्जिद विवाद के चलते अयोध्या 5 सदी तक विलुप्त रही है। यहाँ आने से पर्यटक कतराते थे। अयोध्या की अर्थव्यवस्था केवल मेलों पर ही निर्भर रहती थी, लेकिन राम मंदिर शुरू होने के बाद से ही रामनगर की अर्थव्यवस्था बदल गई है। रामनगरी में प्रतिवर्ष 4 गुना पर्यटक और श्रद्धालु आ रहे हैं। जैसा कि हमने आपको शुरुआत में ही बताया है कि अयोध्या में 34,000 करोड़ रुपए की योजनाएं चल रही है, जिसमें जनवरी 2024 में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले ही श्री राम एयरपोर्ट को संचालित कर दिया जाएगा। अयोध्या एयरपोर्ट पर यात्रियों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सुविधाएं दी गई है। एयरपोर्ट को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षी योजना का हिस्सा बताया गया है और सेकंड फेज का निर्माण पूरा होने के बाद 500 से 700 यात्रियों को भी यहां पे हैंडल किया जा सकता है। यह एयरपोर्ट 320 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जा रहा है, जिसमें सेकंड फेज का काम पूरा होने के बाद सारे विमान अयोध्या एयरपोर्ट पर उतरने लगेंगे। 1450 एकड़ में नए अयोध्या का निर्माण, जिसका अभी तक 10% काम पूरा हुआ है। अयोध्या श्री राम जन्मभूमि के पास हाईवे पर विकसित हो रही राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी ग्रीनफील्ड टाउनशिप नए अयोध्या का विस्तार होगा। विस्तार के लिए अभी 500 एकड़ जमीन और अधिग्रहण की जाएगी। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि के पास हाईवे पर विकसित हो रही राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी ग्रीनफील्ड टाउनशिप नए अयोध्या का निर्माण होगा। विस्तार के लिए अभी 500 एकड़ जमीन और अधिग्रहण की जाएगी। वर्तमान में 1407 एकड़ जमीन पर नए अयोध्या को बसाने का योजना पर काम चल रहा है। अयोध्या में 5 स्थानों पर पार्किंग का निर्माण हो रहा है, जिसका 80% काम पूरा हो गया है। रामनगरी में विश्व स्तरीय पर्यटन सुविधाएं विकसित करने के लिए 300 करोड़ रुपए की लागत से 5 पार्किंग स्थलों का निर्माण हो रहा है। इन पार्किंग स्थलों को चिन्हित कर लिया गया है, जिनमें 2 टेढ़ी बाजार, एक श्रीनाथ अस्पताल के सामने, एक नए घाट पर और एक अमानीगंज पर बन रहा है। दोस्तों, अयोध्या को उत्तर प्रदेश सरकार लगातार सौगात पर सौगात दे रही है, जिसमें अयोध्या में प्रवेश के लिए 6 द्वार बनाए जाएंगे। 6 द्वार के साथ साथ यहां पर पार्किंग फैसिलिटी और छोटे बजट के होटल और धर्मशालाएं बनाए जाएंगे। जो लोग वहां पर रुकेंगे उन्हें वहां पर इलेक्ट्रिक बस फैसिलिटी भी दी जाएगी। 6 द्वार बनाए जाएंगे। पहला लखनऊ से अयोध्या श्री राम द्वार, दूसरा गोरखपुर से अयोध्या हनुमान द्वार, तीसरा गोंडा से अयोध्या लक्ष्मण द्वार, चौथा प्रयागराज से अयोध्या भरत द्वार, पांचवा अम्बेडकर नगर से अयोध्या जटायु द्वार और छठा आखिरी द्वार रायबरेली से अयोध्या गरुड़ द्वार। ये सभी द्वारों का नाम रामायण से लिया गया है और इस पे काम जल्द ही शुरू होने वाला है। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि राम मंदिर जाने के लिए अयोध्या में 3 मुख्य पथ बनाए जा रहे हैं, जिसमें राम जन्मभूमि पथ, श्री राम पथ और भक्ति पथ मुख्य हैं। और श्री राम पथ से ही भक्ति पथ और श्री राम जन्मभूमि पथ जुड़े हुए हैं, जहां पे आपको बता दें कि 90% का काम श्री राम जन्मभूमि पथ का हो चुका है। यहां पर स्ट्रीट लाइट, बेंच वगैरह और पेड़ पौधे लगाए जा चुके हैं और रोड निर्माण का काम लगभग पूरा हो चुका है। यहां पे एक साइड पत्थर का रोड बना हुआ है और दूसरी साइड डायमर का रोड बना हुआ है और यह मार्ग 566 मीटर का बना हुआ है। इसकी चौड़ाई की बात करें तो यह 100 फीट है
और लंबाई की बात करें तो 566 मीटर का यह मार्ग बनाया हुआ है श्री राम जन्मभूमि पथ का। और ये श्री राम जन्मभूमि जाने के लिए सबसे आसान और सुविधाजनक मार्ग है। यहाँ पे कई सारी सुविधाएं श्रद्धालुओं के लिए दी गई है। भक्ति पथ, इस पथ का निर्माण अभी चल रहा है। इस पथ पर सीवर ड्रेनेज, वाटर ड्रेनेज, डक का काम हो चुका है। केवल रोड निर्माण का काम बाकी है और फुटपाथ का। और इस मार्ग पर हनुमानगढ़ी, दशरथ महल और कनक भवन और राम भरत मिला मुख्य मंदिरें पड़ते हैं। और राम मंदिर जाने का ये सबसे बड़ा और मुख्य मार्ग है जिसका काम अभी भी चल रहा है। श्री राम पथ की बात करें तो यह भी काम अभी भी चल रहा है। यहाँ पे सीवर वाटर ड्रेनेज का काम भी पूरा हो चुका है और इस पथ पर केवल रोड निर्माण का काम बाकी रह गया है और इसके बाद अंडरग्राउंड विद्युतीकरण का काम बाकी रह जाएगा। राम मंदिर के तर्ज पर अयोध्या रेलवे स्टेशन का निर्माण 90% पूरा हो चुका है। यहाँ पर बंसी पहाड़पुर के पत्थर लगाए जा चुके हैं जिसमें यह स्टेशन अगले 100 सालों तक सुरक्षित रहेगा। साथ ही अयोध्या रेलवे स्टेशन पर विशेष सुविधाएं मुहैया कराए जा चुके हैं। इस अत्याधुनिक रेलवे स्टेशन पर एस्केलेटर, AC, नॉन AC, वेटिंग रूम, आधुनिक शौचालय, दूध और कई सारी सुविधाएं यहाँ पे दी गई है। और किसी भी प्रकार की यात्रियों की असुविधा ना हो उन सभी के लिए यात्री सुविधा केंद्र भी उपलब्ध है। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अयोध्या में कई सारी योजनाएं चल रही हैं और कई सारी योजनाएं कंप्लीट हो चुकी हैं, जैसे कि श्री राम एयरपोर्ट, अयोध्या रेलवे स्टेशन और पार्किंग सुविधा केंद्र। ये सभी योजनाएं लगभग पूरी हो चुकी हैं और कुछ योजनाएं अभी काम चल रही है जो कि 2024 के अंत तक ये पूरा कर लिया जाएगा। और कई सारी योजनाएं हैं जो 2024 से पहले इसे संचालित करने का लक्ष्य रखा गया है, क्योंकि अयोध्या में राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा से पहले और इन सभी कामों को पूरा कर लेने का लक्ष्य रखा गया है और उससे पहले ही इसे संचालित किया जाएगा, क्योंकि श्रद्धालुओं की संख्या दिन प्रतिदिन अयोध्या में बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि प्राण प्रतिष्ठा 2024 में जनवरी माह में किया जाना है, इसलिए श्रद्धालुओं की संख्या यहाँ पे बढ़ना स्वाभाविक है। और कई सारे रेस्टोरेंट, होटल, कई सारे धर्मशालाएँ यहाँ पे अभी से ही बुकिंग शुरू हो गई है और इसको ध्यान में रखते हुए शासन प्रशासन इन सभी योजनाओं पे काम बहुत तेज़ी से शुरू कर रहा है। और आने वाले समय में अयोध्या में क्रूज और कई सारी नाविक और बोटिंग भी होने वाले हैं। तो वीडियो हम करते हैं समाप्त। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर ज़रूर करिएगा और ताकि लोगों से पता चल सके कि अयोध्या में क्या क्या हो रहा है, तो आप शेयर ज़रूर करिएगा। तो लाइक भी कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय सिया राम जी की।